लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से पूरे महाराजगंज जनपद में हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं और इस गांव के बगल से होकर रोहिणी नदी जो है बहती है। और यहाँ पर जब नेपाल के द्वारा कल गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो उसी में से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी जो है तमाम यहाँ की जो नदियां हैं, चाहे रोहिन हो, महाव, नाला हो, इसके अलावा तमाम जो नदियां बहती हैं उसमें आया और इस वजह से ये पूरा जो नदी है लबालब भर गया। और यहाँ पर इसी के बगल में 2 झोपड़ी थी जिसमें कुल मिलाकर 9 परिवार रहते थे और ये झोपड़ी जो है नदी में समा गई। इसके अलावा आप पीछे देखेंगे तो वहां पर जो रोड किनारे से बहता है वह भी नदी में समा चुका है। इस वजह से यहाँ की जो बिजली व्यवस्था है वह गुल हो गई है। इसके अलावा तमाम जो है दिक्कतें जो ग्रामीण है यहाँ के जो परिवार के लोग थे उनको उठाना पड़ रहा है। और कल यहाँ पर महाराजगंज के डीएम अनुनय झा, इसके अलावा जो एसपी हैं सोमेंद्र मीणा, उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था और परिवारों को मदद का आश्वासन दिया गया था। हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है? नाम हमारा सुकई है, ग्राम पंचायत लक्ष्मी नगर है, टोला टिसुरी है। कब से यहाँ रहते थे आप लोग? यहाँ 9-10 साल हो गया रहते हुए, 30-35 साल हो गया है रहते हुए। यहाँ झोपड़ियाँ हमारी गिर गई हैं, बहुत क्षति हुई है। यहाँ कटान ज्यादा से ज्यादा हो गया है। जब झोपड़ी गिरा तो आप लोग? हाँ, हम लोग यहीं पे थे, हमारा ही है नहीं, हमारा ही झोपड़ी है। आप देख सकते हैं बिजली भी गिर गया है, रोड भी गिर गया है, बहुत से सारी क्षति हो गई है यहाँ। आप कितने परिवार रहते थे यहाँ पर? हम लोग 9 परिवार रहते थे यहाँ पर और जा करके गांव में दूसरे के घर मकानों में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप यहाँ के अलावा आपके पास कोई घर नहीं है? नहीं है। कल डीएम साहब जब आए तो क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? वो बोले हैं कि आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। अब देखिए कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। वो क्या क्या सामान आपका बहा है? हमारा दाल बह गया, चावल बह गया, गेहूं बह गया है। हम पकड़ने के वो नहीं पकड़ पाए, अपना हमारा सामान सब निकल गया। पेड़ पौधा फिर निकल गया, हाथ से निकल गया है। 2 झोपड़ी दोनों आप ही का था? हमारा ही था, यही है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कटान कितना तगड़ा हुआ है, उधर जाने पर डेंजर साबित हो सकता है। पूरी जो नदी है वो कटान करती हुई धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। उसके अलावा हम उस विजुअल को भी दिखाएंगे जहां से रोड बह गया है। हमारे साथ यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो हैं, उनसे जानते हैं किस किस प्रकार से यहाँ पर कटान हो रहा है और क्या किया जा रहा है। जी, कल कटान जैसे पानी का बहाव काफी तेज था। ये पहाड़ी नदी है, यहाँ एक बैग पानी आता है और इतनी तेजी से आता है कि ये तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा उफान पे आ जाती है और कटान काफी हमारे फसलों का नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा हम लोगों को। सिर्फ बिजली, फिर ये संपर्क मार्ग मेरा टूट गया है। इस गांव खजुरिया गांव को जो जोड़ने वाला जो रोड है वो टूट गया। अब यहाँ से आने जाने के लिए व्यक्तियों के पास कोई रास्ता नहीं है। क्या अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जो पीड़ित हैं जिनका? जी, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है इन लोगों की। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन यही दिया कि भाई इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी सहयोग रहा उन्होंने बताया कि मतलब ये सहयोग दिलवाए। क्या इस तरफ जो आपका ग्राम पंचायत है यहाँ नदी जो है मार्ग परिवर्तित कर रही है क्या मोड़ की वजह से? जी 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 जी। कितना अभी तक लगभग कटान हुआ होगा गांव की तरफ? कम से कम कटान हुआ होगा, आज कल में हुआ है कम से कम 1 एकड़ के लमसम ये पूरा किनारे कट गया है। 20 से 25 मीटर जो है कटान की हुई है। बिल्कुल आपको हम थोड़ा सा और इधर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरीके से ये कटान जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और यह जो रोहिन नदी के तमाम जो गांव पड़ते हैं किनारे, वो चाहे लक्ष्मी नगर हो, इसके अलावा तमाम गांव में आप जब जाएंगे, जब बारिश का समय आता है और नेपाल से अचानक पानी छोड़ा जाता है तो ये कटान जो है लगातार बढ़ते जाते हैं। आप उधर जब जाएंगे रतनपुर की तरफ, वहाँ कुछ गांव हैं जो पहले गांव हुआ करते थे लेकिन वो पूरी तरीके से नदी में समा चुके हैं। हम वो विजुअल भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो रोड टूट गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराजगंज में खासकर जो सोहगी बरवा का इलाका है वहां पर जो बारिश का पानी है उससे काफी नुकसान हुआ है और एक तरीके से सोहगी बरवा
टापू बन गया है। अगर आप तत्काल में वहां पहुंचना चाहेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।